चलिए जल्दी जल्दी आइए, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन सभी को पता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 19 आपने किया होगा। कितने लोगों से हुआ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसका आंसर क्या होगा जरा वो भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून भी, ठीक है। मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून की शुरुआत हो रही है, तो चलिए भैया क्लास की शुरुआत भी कर देते हैं फिर बिना देरी के। तो क्या कहता है ये, आंसर करेंगे सभी, जिनका आ चुका है और जिनका नहीं आया है वो जल्दी जल्दी सभी आ जाइए। भाई क्लास के स्टार्टिंग में ही आ जाया करिए सभी, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर आप बीच में आते हो तो फिर कहते हो कि सर समझ नहीं आया। हाँ, होमवर्क ये वाला अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई करवा देते हैं। क्वेश्चन का लेवल देखो अच्छा आएगा, सिंपल सी बात है। आप ध्यान रखना सभी बच्चे कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं जाने वाला, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा आएगा। तो क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा आएगा तो आपको तैयारी भी अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम हल्की फुल्की तैयारी करके और टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल देंगे, तो वो भ्रम है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उसके हिसाब से पेपर बनाना पड़ेगा। पीआरटी का पेपर नहीं, ये टीजीटी का पेपर है। टीजीटी के पेपर का लेवल हमेशा ऊपर होता है ना। तो आप देख लेना, फिर बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए, जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उनको 10 बार पढ़िए। आएंगी, ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि मतलब वो ना आए आपको, है ना। हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरीके की कि आपको आए नहीं। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और वो आपको ना मिले तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, है ना। चलिए, प्रतिमा कुमारी जी, अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप कल की क्लास को जरूर देखना, तभी ये आगे का पैटर्न आपको समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? सभी ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 19 का 72 आ रहा है, शिवा प्रजापति जी बोल रहे हैं। सर आज तो आपका क्लास नहीं था, एक्चुअली मुझे कहीं जाना था, लेकिन फिर मैंने वो मंडे के लिए पोस्टपोन कर दिया है प्रोग्राम। तो आज मेरी क्लास है, मंडे में शायद मैं देखूंगा, जो भी हो सकता है उसको पहले से ही हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चिंता ना करिए, सभी को बता दीजिए कि भाई आज क्लास शुरू हो चुकी है सर की, आज की क्लास आपकी है, ठीक है भैया। चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा सभी के पास, सभी आ जाएंगे फिर। क्लास लग गई आपकी, है ना, क्योंकि बिना कारण के अगर आपकी क्लास को नहीं रोक सकते, क्योंकि समय कम है, चीज़ें जो हैं बहुत सारी हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? चलो कोई बात नहीं, आपने अगर कल वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि यही क्लास तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब आप कल की क्लास को देखेंगे, क्योंकि कल सारा बेसिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप ज़रूर देखना। अब यहाँ पर सभी बच्चा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, अच्छा क्या लगता है आपको, इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाएं या बिना पेन उठाए फोड़ दें? तो देखो, सबसे पहले सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, कैसे करेंगे जरा समझते हैं बात को। इसने कहा ए और बी मिलकर किसी किताब को 24 दिन में छाप सकते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद काम छोड़ देता है कौन? बी, और शेष काम को ए समाप्त करता है। ओके, यदि कुल काम 26 दिन करने में लगे हों इसको, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से। ऐसे समझो कि भाई मुझे कोई किताब छापनी है, मुझे और मेरे दोस्त को इसको छापनी है ना भाई। ये मेरा दोस्त है, हम दोनों को हमें क्या करना है? किताब छापनी है। अब क्या हुआ, हम किसी किताब को 24 दिन में छाप सकते थे, ठीक है दोस्त। तो 24 दिन में छाप सकते थे, अच्छा खासा एक दिन में एक पेज छापते। हो सकता है कि 24 पेज की किताब हो, तो 24 पेज 24 दिन में छप जाते। ओके, अब क्या हुआ कि 20 दिन तक मैं और मेरे दोस्त जो हैं आपस में काम करते रहे, और आपको पता है कि जब 20 दिन तक हम लोगों ने काम किया तो भैया 20 दिन में 20 यूनिट काम हो गया होगा, यानी कि 20 पेज छप गए होंगे।
भाई 20 दिन में कितने पेज छप गए? तो आपने कहा कि 20 पेज छप गए होंगे और 24 यूनिट की किताब थी, 20 यूनिट छप गई। अब किसको जाना पड़ा? मेरे दोस्त को जाना पड़ा। अब वो काम मुझे अकेले करना पड़ा। अब 4 दिन में तो नहीं कर सकता वो काम। कितना काम था? टोटल था 24, 20 हो गया तो बचा कितना? 4। अब इस 4 काम को मैं 4 दिन में तो नहीं कर सकता अकेला। तो इस 4 काम को करने में मुझे कितने दिन लगे? 6 दिन लगे, क्योंकि पहले 24 दिन में हो जाता था, अब 26 दिन में हुआ। तो मेरा जो 6 दिन का काम था वो कितना था? वो था 4 यूनिट। तो 1 दिन का काम कितना होगा मेरा? तो आप कहेंगे सर आपका 1 दिन का काम होगा 2/3। तो अगर मेरा 1 दिन का काम 2/3 था तो मेरे दोस्त का 1 दिन का काम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1 - 2/3 यानी कि 1/3। तो अगर मेरा दोस्त जो है काम करता और उस काम को करने में उसे कितने दिन लगते ये पूछा जाता तो मैं 1/3 से डिवाइड करके और 24 या 72 आंसर ले आता और आपका आंसर राइट हो जाता 72। और मुझसे करवाते तो 2/3 से डिवाइड करता तो 36 आ जाता। ये बात थी क्वेश्चन की। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग में करता हूं। जो थीम मैंने बनाई है उस थीम को इस तरीके से आपके सामने रखूंगा कि आपसे क्वेश्चन हो पाएगा, आप समझ भी पाएंगे चीजों को। एक बार फिर से समझते हैं। 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त किसी किताब को 24 दिन में छाप सकते थे। मान लो किताब में 24 पेज रहे होंगे, 1 दिन में 1 पेज छापते होंगे, तो 24 दिन में 24 पेज छाप देते होंगे, किताब फिनिश हो जाती होगी। लेकिन क्या हुआ? ए और बी ने 20 दिन तक काम किया। तो भैया 1 दिन में 1 पेज छापते थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 यूनिट काम हो गया। ए प्लस बी का 20 दिन का 20 यूनिट काम हो गया। अब काम तो था 24 यूनिट, बचा कितना? 4 यूनिट। अब भाई साहब बी को जाना पड़ा। अब बी को जाना पड़ा। अब बेचारा ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर पाया? टोटल काम 26 दिन में समाप्त हुआ, तो ए का 6 दिन का काम हुआ भैया ये, क्योंकि पहले 24 दिन में होता था, अब 20 दिन तक काम किया, 24 दिन में हो जाता दोनों करते, तो अब बी चला गया तो इसलिए 26 दिन लगे, यानी कि 2 दिन फालतू लगे। तो ए का 6 दिन का वर्क है भाई साहब, ये 4 जो है 4 यूनिट कितने दिन में करा ए ने? ये करा 6 दिन में। तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा भैया? तो आप कहेंगे सर ए का 1 दिन का काम जो होगा वो होगा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3। अच्छा, बी का 1 दिन का काम कितना होगा? बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम ही इफिशियंसी होती है भैया, याद रखना, ये इसकी क्षमता है और मैं इसकी क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं। तो बी का 1 दिन का काम कितना होगा भाई? तो आप कहेंगे सर दोनों का 1 दिन का काम 1 है, ये 2/3 करता है, तो 1 में से अगर 2/3 घटा दिया तो ए का 1 दिन का काम निकल जाएगा 1/3। तो बी से काम करवाना है। बी से कितना काम करवाना दोस्त? 24। और 1 दिन में कितना करता है? 1/3। तो 24 में 3 की गुणा करोगे तो 72। तो भैया बी अकेला 72 दिन में उस काम को कर देगा। मान के चलो आपसे पूछता ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कहते ए से अगर करवाना होता सर जी तो 24 को मैं 2/3 से डिवाइड करता और ये हो जाता 72/2 और ये आता 36। तो ए करता 36 दिनों में। अगर बी पूछा है तो बी बता दो, ए पूछा है तो ए बता दो, काम खत्म हो गया। बोलो भैया, सबको समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? अभी सुप्रिया जी आप परेशान मत होइए, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। मैथ्स का सिलेबस आपका यही रहने वाला है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? इसमें ऊपर नीचे 2-4 टॉपिक होंगे तो उनको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो इसलिए ध्यान रखना, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपका सिलेबस है, वहीं से पेपर बनता है, वहीं से पेपर बनेगा भी। मैथमेटिक्स को बाहर से ब्रह्मांड के दूसरे कोने से नहीं ला सकता वो इसी कोने से लाएगा। जो 6 to 8 में मैथ्स पढ़ाया जाता है वही पूछेगा, जो 9-10th में मैथ्स पढ़ाया जाता है वही पूछेगा, उसी लेवल का पैटर्न पूछेगा आपसे।
नाइन्थ और टेंथ वाले बच्चों से ये ख्वाहिश की जाती है एग्जाम में कि वो छठी से लेकर 10वीं तक का सारा मैथ्स जानते हों, उस तरीके का पेपर बनता है। और 6 to 8 वालों से ये ख्वाहिश करना चाहते हैं वो कि भैया कम से कम तो मैं छठी से लेकर 8वीं तक का तो मैथ्स आता है। इवन इससे ऊपर की बात कर लेते हैं, वो 11वीं 12वीं में पहुंच जाते हैं 9 10th वालों के साथ तो, और छठी वालों के साथ 10वीं तक पहुंच जाते हैं। तो ये लेवल होता है पेपर का, समझ लेना अच्छे तरीके से, दिमाग में उतार लेना इस बात को। तो हल्का पेपर नहीं बनता है, पीआरटी भूल जाइए अब, क्योंकि भाई कंडीशन उस तरीके की बन गई है कि अब हमें टीजीटी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे तो कोई और बना लेगा अपने आप को मजबूत, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। समस्या यह है, समझ में आ रही है? तो या तो आप अपने आप को मजबूत बना लीजिए, या फिर दूसरे तो अपने मजबूती बनाने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना? तो इसलिए सभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, सभी के सभी फोकस करिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करिए। मैं 0 से लेकर बहुत एडवांस तक लेकर के चल रहा हूं आपको, सारी की सारी चीजें बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा पायल कुमारी जी, 6 to 10 तक सब मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं? चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से दिमाग में उतार लीजिए। ए और बी दो दोस्त थे, दोनों किसी किताब को 24 दिन में छापते थे। मैंने सोचा 24 पेज होंगे, एक दिन में एक पेज छापते होंगे, 24 दिन में 24 पेज छाप देंगे। 20 दिन तक काम करा तो 20 यूनिट काम हो गया, बचा 4 यूनिट। अब बी चला गया, अब ए ने वो 4 यूनिट काम 6 दिन में करा। तो 4 यूनिट 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4/6 यानी कि 2/3। तो बी कितना करेगा? एक में से 2/3 घटाया तो 1/3। 24 काम है, 1/3 के हिसाब से 72 दिन में कर देगा, काम खत्म। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में फिट कर लो इन चीजों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगी और काम सब कुछ सेम रहेगा। समझ में आ रही है ना आपको बात? चलिए आगे बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर, सभी जवाब दीजिएगा। क्या है भाई? ए और बी मिलकर किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला उसे 8 दिन में, बी अकेला उसे 12 दिन में कर देता है, लेकिन सी की सहायता से वो 4 दिन में काम को कर देते हैं। तो सी का हिस्सा बताइए कितना? हिस्सा हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से मिलता है, जितना काम कोई करेगा उसको उतना ही हिस्सा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए, 2-4-6 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। क्या होना है, क्या नहीं होना है, कितना होना है, कितना नहीं होना, सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है? अब जरा मेरी बात को सभी ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अब देखो भाई क्या हो रहा है, ए अकेला उसे 8 दिन में कर देता है, कर सकता है मतलब, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से वो 4 दिन में इसको कर सकते हैं। सी की सहायता से ए और बी जो हैं वो 4 दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा बताना है भैया आपको। तो 8 12 4 का एलसीएम हो गया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिक्के 24। भाई ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है, इनकी इफिशियंसी के हिसाब से पैसे बटेंगे। ए करता है 2, बी करता है 3, और तीनों मिल जाए तो 6 होता है, तो 5 तो यही कर रहे हैं, तो सी अकेला एक ही कर रहा होगा। समझ में आई बात? भाई तीनों मिलकर के एक दिन में 6 करेंगे, ये दोनों मिलकर के 5 कर लेते हैं, तो सी बचा हुआ एक कर रहा होगा ना। इसका मतलब इसको 2 रुपए मिलेंगे, इसको 3 रुपए मिलेंगे और इसको 1 रुपया मिलेगा, और टोटल बटेगा कितना? 6 रुपए बटेंगे। लेकिन वो कह रहा है 300 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, तो 6 रुपए की वैल्यू 300, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी दोस्त? तो आप कहेंगे 50। अब 1 रुपए की वैल्यू 50, तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 50 इसमें रखोगे तो 100 रुपए तो मिलेंगे इसको। किसको मिलेंगे भैया? ए को। ए को मिलेंगे 100 रुपए। 50 की गुणा इसमें करोगे तो बी को मिलेंगे 150 रुपए, और भैया इसमें 50 की गुणा करोगे तो इसको मिलेंगे 50 रुपए। तो बट गए 300 रुपए। तो ए का हिस्सा 100 रुपए, बी का हिस्सा 150 रुपए, तो सी का हिस्सा 50 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट। हां जी भाई, ए का 6 दिन का वर्क कैसे हुआ? शंकर जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, काम 26 दिन में हुआ है। 20 दिन काम कर चुके हैं, 26 दिन में हुआ है, तो 6 दिन का ही हुआ ना ए का। ए ने बचे हुए 6 दिन में करा होगा ना वो काम, तभी तो 26 दिन में काम खत्म हुआ। दिमाग लगाना है, दिमाग,
ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? शंकर जी लेट पूछते हो आप, टाइम पे ही पूछ लिया करो। अरे जब 26 दिन में काम हुआ दोस्त, तो इसका मतलब 20 दिन तक तो साथ थे, तो 6 दिन का बचा ना फिर। समझे कि नहीं समझे? चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, उसी पैटर्न का जो अभी हमने सीखा था ना, उसी पैटर्न का। एबीसी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, और काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी काम छोड़ देता है। तो काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे? भाई खतरनाक खतरनाक खतरनाक, समझे? तो चलो जवाब दो। थैंक यू। चलिए भैया जवाब देंगे सभी। सी का 1 कैसे हुआ? मधु जी आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि मैं करता हूं, मैं एक दिन में 3 पेन बनाता हूं। कितने पेन? 3 पेन। आप जो है एक दिन में 2 पेन बनाती हो, तो हम दोनों मिलकर के कितने पेन बनाए? तो आप कहेंगे सर 5 पेन बनाए। अब आपकी कोई फ्रेंड जो है वो भी जुड़ जाती है हमारे साथ, और अब हम तीनों मिलकर के 6 पेन बनाते हैं। तो आपकी फ्रेंड ने कितने पेन बनाए एक दिन में? तो आप कहेंगे सर 1 बनाया। तो सी का काम एक दिन का 1 ही हुआ ना। समझे? समझे कि नहीं समझे? कितना इजी था सर, हम सोचे बहुत टफ है। इतना भी टफ नहीं है, आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आसान है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को फिर से सुनिए। क्वेश्चन आपके सामने है, कहानी बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको करेंगे तो चालाकी से करना पड़ेगा, वरना तो पूरा पेज भर जाएगा। समझ गए? पूरी चालाकी करनी पड़ेगी, तभी जाकर के क्वेश्चंस आएगा। मैथ्स सीखने के लिए सच में चालाक बनना पड़ेगा भाई, ऐसे सीधे साधु को मैथ्स नहीं आता। ठीक है ना? तो चालाक बनना पड़ता है, ये मैथ्स की मजबूरी है। ठीक है, समझ गए? 50 में 2 की गुणा करोगे ना भाई, देखो यहां पर एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है? एक रेशो की वैल्यू 6 रेशो, मतलब 6 रेशो की वैल्यू 300 थी। देखो यहां पर, बड़े नादान हो तुम। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हुई दोस्त? 50। जब एक रेशो की वैल्यू 50 हुई तो ए को कितना रेशो मिल रहा है? तो 2 रेशो। यहां रेशो की वैल्यू 50 रखोगे, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। यहां बी को कितना रेशो मिल रहा है? 3। तो एक रेशो की वैल्यू 50, तो 50 दिया 150। यहां सी को कितना मिल रहा है? 1 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू 50, तो 50 में 1 की गुणा करी तो 50। ऐसे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब तो समझ जाना चाहिए यार। समझे? अभी तो 21 मैंने बताया ही नहीं है। 21 तो अब चलेगा, 20 तो हुआ है, अभी 21 तो चलेगा। देखो सुनो मेरी बात, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा। कैसे? जरा देखो, मैं आपको कहता हूं कि ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं जी? ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। ठीक, तीनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। भाई मान लो काम होगा 60 यूनिट का। 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। एक एक दिन के काम निकल गए सबके। अब ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब आप मुझे बताइए भाई, अगर ए 2 दिन के बाद चला जाता है तो इन्होंने 2 दिन तक तो काम करा होगा सभी ने। तो आपने कहा 5, 4, 9 और 3, 12। 12 के हिसाब से 2 दिन में कितना काम हो गया होगा? तो आप कहेंगे सर 24। 60 में से 24 हो लिया, बचा कितना? 36। ठीक है, अब ए चला गया, ए से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब ये कह रहा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले सी चला जाता है।
अब काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये मुझे नहीं पता चल रहा, और जब मुझे ये नहीं पता चल रहा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये करूंगा कि काम को समाप्त होने से 2 दिन पहले जो सी जा रहा था तो इसको जाने नहीं देना है, इसने जितना काम 2 दिन में किया उसको ऐड कर देना है टोटल वर्क में। ठीक है भाई, इसका मतलब मुझे 36 काम करना था और ये 2 दिन के बाद 2 दिन पहले चला गया था, लेकिन मैं इसके काम को बढ़ा लेता हूं और ऐसा समझता हूं ये गया ही नहीं। तो 1 दिन में सी कितना करता है, तो आप कहेंगे 3 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 करेगा, तो मेरा काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। अब मुझे ये काम करवाना है किससे, 4 से और 3 से, यानी बी और सी से। तो 4 और 3 7 हो गया, यानी कि ये काम बचा हुआ बी और सी ने करा, तो 7 छिक्के कितना हो गया, 42। तो 6 दिन लगे भैया, और 2 दिन इनको पहले लगे थे इस काम को करने में, तो 2 दिन पहले वाले, तो हो गए कितने दिन, 8 दिन। तो इस तरीके से आपका आंसर आया 8 दिन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, यह बात समझ में आई। एक तो तरीका यह है कि आप चालाक बनकर के इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एक कहानी। यह समझ में आया, यह समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब एक कहानी सुनो। 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। अब तीनों ने बीटेक पास किया और अपना जो है नौकरी ढूंढने लगे। तो क्या हुआ, बी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बी जो उनका दोस्त था उसको क्या मिल गया, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने कहा मैं यार अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूं अपने दोनों दोस्तों को भी लगा लेता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट में। समझ गए, समझना अच्छे तरीके से, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और ध्यान से सुनना कहानी को। ये कहानी आपके क्वेश्चन को खट से करवा देगी, ध्यान रखना। तो बी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और बी ने कहा कि भैया चलो मैं अपने दोनों दोस्तों को जोड़ लेता हूं। 2 दोस्त थे इसके, एक दोस्त था ए और एक दोस्त था सी। ये दोस्त था एडवांस वाला और ये दोस्त था बेचारा थोड़ा सा लोअर टाइप का। दोनों को जोड़ लिया, अब दोनों को काम पर लगाया, तीनों काम पर लग गए भैया, है ना, तीनों काम पर लग गए। अब ए एक दिन में करता था 5, बी एक दिन में करता था 4 और सी एक दिन में करता था 3। ए ने देखा कि यार ये जो है 3 करता है, मैं 5 करता हूं, लगभग मैं दुगना करता हूं इसका, तो ये तो यार जब हिस्सा बटेगा तो हमें बराबर बराबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार मैं ज्यादा करूं ये कम करे। इसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, इसने कहा भैया मेरा नहीं चल पाएगा, मैं तो छोड़ूंगा। तो भैया ए जो है 2 दिन के बाद काम छोड़ करके चला गया। अब जब ए 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया तो आप अगर 3 दोस्त होते और आपका एक दोस्त बीच रास्ते में ही आपको धोखा देकर चला जाता तो आप उसके साथ क्या करते? पहली बात, आप उससे दोस्ती खत्म करते। दोस्ती खत्म करते कि भैया आज से तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, ठीक। दूसरा, आप उससे क्या करते, उसकी जितना भी उसने काम किया था उसको उसके काम के साथ बाहर कर देते, तू भाग यार यहां से, हमारे से तेरा कोई लेना देना है नहीं, तूने धोखा दिया है बीच में। तो ये धोखेबाज के साथ में क्या करना है, उसके काम के साथ उसकी दोस्ती के साथ बाहर कर दो, कोई मतलब नहीं है इसके साथ में रहने का, ठीक। ओके, तो काम तो रुकने वाला था नहीं, काम तो लगातार चला। अब काम लगातार किस किस ने किया, बी ने और सी ने, ठीक। अब क्या हुआ, काम खत्म होने वाला था तो सी को लगा यार मतलब मेरी तो मम्मी बीमार हैं और उनकी सेवा करने के लिए वहां पर कोई नहीं है, तो यार मुझे तो जाना पड़ेगा। तो बी ने कहा यार तू मजबूर है, तूने मेरा लास्ट तक साथ दिया है तो इसलिए तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने दिन तूने काम नहीं किया होगा ना उतने दिन का भी मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तूने मेरा साथ दिया, तू मेरा सच्चा दोस्त है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि सी जो है, सी का क्या करा, मजबूर है सी, और मजबूर का क्या करना चाहिए भैया, साथ देना चाहिए। मजबूर का साथ देना और धोखेबाज को क्या करना है, धोखेबाज को बाहर करना है। तो मजबूर का साथ दिया, इसने 2 दिन काम नहीं किया तो इसको 2 दिन का और दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहानी से क्या पता चलता है, कहानी से यह पता चलता है कि कोई स्टार्टिंग में ही चला जाए
तो उसे धोखेबाज कहोगे, और जो कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जाए तो उसको मजबूर कहोगे। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस कहानी के साथ साथ जरा समझते हैं। इस कहानी को समझने के बाद में इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि ए बी सी तीन दोस्त हैं, ए बी सी तीन दोस्त हैं, किसी काम को करते हैं 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में। 12 15 20 का मतलब 60 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब इसने क्या काम किया, 2 दिन के बाद ही काम छोड़ करके चला गया, तो ये कौन हुआ, ये चीटर हुआ, धोखेबाज हुआ। इस धोखेबाज को क्या करना है, 60 में से इसका काम निकालना है। 2 दिन में कितना करेगा, ये 10 करेगा, तो बचेगा कितना, 50। और इसको क्या कर देना है, बाहर कर देना है इसकी इफिशियंसी के साथ से। इसकी इफिशियंसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा काम 10 हो गया, 50 रह गया। अब ये 50 काम में हमको क्या करना है दोस्त, काम करना है दोनों को। अब ये काम जो है क्या हो रहा है, ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन 2 दिन पहले सी चला गया, और सी कौन है, मजबूर। सी कौन है, यह है मजबूर। और मजबूर का हमें क्या देना है भैया, साथ देना है। 1 दिन में कितना करता है, 3, तो 3 दिन में ये कितना करेगा, 3 दिन में करेगा ये 6, तो टोटल काम कितना हो गया, 56। और भैया दोस्ती तो हमेशा बरकरार रहेगी, इसकी 4 इफिशियंसी, इसकी 3 इफिशियंसी, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 अट्ठे 56, आपका काम हो जाएगा 8 दिन में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट, काम खत्म। बोलो समझ में आया, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भैया। हाँ जी, समझ में आया। तो धोखेबाज का क्या करना है, भगाना है, और भैया मजबूर का साथ देना है। बस इतनी सी कहानी है, और इसकी कहानी से क्वेश्चन खत्म। अच्छा, मजबूर कौन है, जो लास्ट तक आपका साथ दे, काम खत्म होने से 1-2 दिन पहले या 2-4-6 दिन पहले जाए, और स्टार्टिंग में जो चला जाए वो धोखेबाज। स्टार्टिंग में जो चला जाए वो क्या, धोखेबाज। तो मजबूर है भैया, 1 दिन में 3 करता है, 2 दिन में 6 करेगा, तो 6 जोड़ दिया। मजबूरी का साथ देना है, यानी कि प्लस करना है, और इसको धोखेबाज को घटाना है। हां जी, बिल्कुल अलग तरीके हैं, क्या दिक्कत है ना। काम 50 ही था, लेकिन सी भाग रहा था, मैंने इसको रोक लिया चालाकी से। तुझे जाने नहीं दूंगा भाई, तू मेरा भाई है। 6 यूनिट काम करके जाएगा, इसको शामिल करा मैंने, काम को बढ़ा दिया और इसकी इफिशियंसी को भी रखा। यही तो चालाकी होती है मैथ्स में, है कि नहीं। अभी समझ में आएगा, चिंता ना करो। चलो एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। अभी जो कहानी बनाई उसका नोट लिख लो एक। जब कोई व्यक्ति काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद जाए, कुछ दिन बाद काम छोड़ दे, तो उसने जितने दिन काम किया है, उसने जितने दिन काम किया है, उसका उतने दिन का काम टोटल वर्क से घटाकर उसको खत्म कर देते हैं। उससे सारे रिश्ते खत्म कर देते हैं, या फिर कह दो उतने दिन का काम टोटल वर्क से घटाकर उसकी इफिशियंसी घटाकर उसको भगा देते हैं। ऐसे लिख दो, घटाकर उसे भगा देते हैं,
और उसकी इफिशियंसी भी नहीं लेते। इफिशियंसी मतलब दोस्ती भी नहीं रखते, उसकी इफिशियंसी भी नहीं लेते। समझ गए? इसको कहेंगे धोखेबाज। ये कौन है? धोखेबाज। क्या करना है इसके साथ? घटाना है अपनी जिंदगी से इसको। अब सुनिए, दूसरा नोट क्या है बेटा? दूसरा नोट क्या है? जब कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़कर जाए तो उसको मजबूर समझा जाता है। भाई मजबूर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जब लास्ट तक साथ दिया है तो एक दिन और रह जाता, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना? मजबूर समझा जाता है। और जितने दिन पहले वह काम छोड़कर जाता है उतने दिन का काम टोटल वर्क में जोड़ा जाता है और उसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता भी ली जाती है। ये बात समझ लेंगे। तो ये मैंने क्या काम किया है दोस्त? ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब इस ट्रिक को अपने दिमाग में फिट कर लो। धोखेबाज के साथ में क्या करना है और आपको क्या करना है सर? धोखेबाज के साथ में भगाना है धोखेबाज को। और आपको क्या करना है भैया? और आपको मजबूर का साथ देना है। जिंदगी में भी यही करना है और मैथमेटिक्स में भी यही करना है। ठीक है? जिंदगी में भी यही करना है दोस्त और मैथमेटिक्स में भी यही करना है। अब क्वेश्चन को देखो जरा और समझो। ये धोखेबाज था, स्टार्टिंग में चला गया तो हमने इसके काम को घटाया और क्षमता भी नहीं ली। और ये मजबूर था, 2 दिन पहले गया, एक दिन में 3 करता है, 2 दिन में 6 करेगा, तो मैंने 6 को जोड़ा और 56 काम हुआ और इसकी क्षमता भी ली। 4 और 3 7, इसकी क्षमता भी नहीं ली, तो हो गया आपका काम खत्म। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे भाई सभी। जब बीच में से आओगे तो आपको कहां मैथ समझ में आएगा। और ये पीआरटी वाला मैथ्स नहीं है, ये टीजीटी वाला मैथ्स है। इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, फालतू में ऐसे नहीं आता है ये। चलो आराम आराम से बोल लेंगे जी भाई साहब, फास्ट नहीं बोलेंगे। इसको करो, कौन करेगा इसको? अरविंद जी आपकी बात सुन ली गई है, देख लेंगे, उससे बात कर लेंगे उसके बारे में जो भी है। अब बार बार ये कमेंट मत करिए प्लीज। एडवांस करेंगे जल्दी ही स्टार्ट। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका सिस्टम ऐसा बैठाऊंगा कि आपका एडवांस भी चलता रहेगा और अर्थमेटिक भी। सबका ध्यान रख के चलना पड़ता है ना अजय। चलो अभी वो वाला मैथ्स पढ़ाया जा रहा है जो सबका कॉमन ही है। आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिंपल सी बात है। ठीक है? कर पाएंगे आप इसको जो मैंने अभी बताया है? सीखिए भाई, जल्दी से बताइए मुझे। रजनीश जी आपके लिए वो रिकॉर्डेड क्लास में जा चुकी है, आप उसको देखिए। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, बहुत सारे टाइप्स हैं।
जिन बच्चों की, देखो मैं आपको बता देता हूं पहले ही, जिन बच्चों की पहली क्लास है वो ये ना समझे कि भैया मैं सारा ही समझ में आ जाएगा। आप पिछली वाली क्लास को देखेंगे तब ये समझ में आएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसे ही, तो नहीं आएगा भाई। और दूसरी बात, जो सोच रहे हैं कि मैं जोड़ घटाने गुणा भाग वाले क्वेश्चंस करवाऊं, तो भूल जाओ, क्योंकि मैं वो करवाऊंगा जो टीजीटी में आ सकता है, जिसका लेवल है। ऐसे नहीं कि बस छोटी मोटी चीजें करवा के और निकल लो। कोई भी जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर सिखाएगा तो दिमाग में फिट हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब आपको लेवल पढ़ाया जाएगा तो सबको थोड़ी ना आएगा वो। अगर सबको मैथमेटिक्स आ जाता तो फिर सभी मैथमेटिशियन ने बन जाते। इसलिए इसको सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और पेपर तभी निकलेगा जब इनको सीखोगे। पेपर जब तक नहीं निकलेगा जब तक इस लेवल को नहीं सीखोगे। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब वो बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। आप बड़े हो चुके हो, अब टीचर बन गए हो, तो आपका लेवल अच्छा होना चाहिए। आपके पेपर में यही सब चीजें पूछी जाएगी। हां जी बिल्कुल, किसी भी एग्जाम में बैठ के चले जाना, फोड़ के आ जाओगे किसी भी पेपर को। वो लेवल में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अब किसी का क्या भरोसा, कैसा पेपर दे दे, डिफिकल्ट दे दे, इजी दे दे। इजी ना, अगर मान के चलो इजी दे दिया तो आपने कर लिया, और डिफिकल्ट दे दिया तो फिर क्या करोगे? फिर छोड़ के आ जाओगे। ऐसे ही करना है भाई। मैं भी आसान पढ़ा सकता हूं, मुझे क्या दिक्कत है? मेरा तो और बढ़िया रहेगा, मुझे ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी फिर तो, है ना? मेरे लिए तो फायदा ही है ना उसको पढ़ाने में। मैं इतना क्यों पढ़ाऊंगा उस लेवल का? मैं इस लेवल का इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका पेपर में आप क्वेश्चन, मुझे पता है इसी तरीके के आएंगे। इससे नीचे नहीं जाने का। मैथ्स नहीं आता है तो सीखने का। समझ में आ रही है बात आपको? तो ध्यान रखो, हवाबाजी करने से नहीं आएगा, पढ़ने से आएगा मैथ्स। इसके लिए मेहनत मांगता है भैया, ये बिना मेहनत के ना आता है। ये मेहनत तो मांगेगा भाई। ये ए करता है 36 दिन में किसी काम को, बी करता है 54 दिन में, और सी करता है 72 दिन में। अब वो जो आपने पढ़ा था वो केवल बेस है, ये है आपका लेवल। अब 36, 54, 72 से कटने वाला नंबर होता है 216। सर जी आपको कैसे पता चला कि 216 होता है? तो भैया मुझे भी नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं मुझे कैसे पता चला। ये सारे 18 के पहाड़े में आ रहे हैं। 18 गुणा 2, 18 गुणा 3, 18 गुणा 4, ये सब 18 के पहाड़े में आ रहे हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? एलसीएम निकालने का आसान तरीका होता है, कॉमन वाले को एक साथ ले लो, ले लिया। अब 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12, और 18 में 12 की गुणा करते हो तो 216 ही मिलता है। ऐसे पता चल गया मुझे एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक है, आप जरा सभी के सभी यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको डिवाइड करना। भाई 36 का पहाड़ा आता नहीं कि 36 को 216 से कैसे काटे, तो आसान है। 18 से 18 गया, 2 से 12 6 बार चला गया, तो इसका मतलब 36 से 216 6 बार जाएगा। 54 से 216 कितने बार जाएगा नहीं पता, कोई बात नहीं। 18 से 18 गया, 3 से 12 4 बार चला गया। 72 से 216 कितने बार जाएगा नहीं पता, मान लो 18 से 18 कटा, 4 से 12 3 बार, तो 72 से 216 3 बार कटेगा, काम खत्म। तो एलसीएम लेने का तरीका यह होता है। बात क्लियर? तो यह हुआ आपका क्या, ये हो गया। अब सुनो आगे की कहानी पढ़ते हैं। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है। ठीक है, अब 8 दिन पहले जा रहा है, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, तो इसका मतलब काम समाप्त होने से पहले जा रहा है, तो ये तो मजबूर है। और मजबूर का मैंने क्या बताया? मजबूर जुड़ेगा, तो मजबूर जुड़ेगा, इसका मतलब यह हुआ टोटल वर्क था 216, और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए जा रहा है, एक दिन में करता है ए 6, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 दिन में करेगा ए जो है वो 6 करेगा। ये टोटल वर्क था। ए मजबूर है भैया, क्योंकि काम खत्म होने से पहले जा रहा है। ठीक है, ये मैंने कहानी अपनी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए बनाई है, वरना आप इसको करोगे हालत खराब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो मैंने कहा
ए मजबूर है इसलिए 6 काम के हिसाब से 8 दिन में 48 काम कर लेगा, और काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। भैया बी भी मजबूर है, बी कितने दिन पहले छोड़ रहा है काम खत्म होने से? 12 दिन पहले। एक दिन में ये कितना करता है? 4। तो 12 दिन में कितना करेगा? ये भी 48 करेगा, और ये भी मजबूर ही है क्योंकि दोनों काम खत्म होने से पहले ही छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप जोड़ रहे हैं इसमें 216 में कितना जोड़ रहे हो? 48 और 48। भैया 8 छिक्के 48 में डायरेक्टली लिख दूं, ये हो गया 48 और ये भी हो गया 48। ठीक है, ये कैसे आया 48? ये आया 6 गुणा 8 करके, और ये कैसे आया? ये आया 12 गुणा कितना करके? 12 गुणा 4 करके, ऐसे। और ये कितना हो गया भाई? 8 8 16 4 20 2 22 का 2 312 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 312। और भैया सारे मजबूर हैं तो सबकी इफिशियंसी लेनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है 6 4 10 और 3 13। 13 से इसको काटोगे तो 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, 24 दिन आपका आंसर आ जाएगा और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? दोनों मजबूर हैं। क्लियर हुआ सबको? अब जहां से आपको इजी लगे, मान लो जैसे आपको भ्रम हो जाता है ना कि जहां से इजी लगे इस क्वेश्चन को करवा लेना, जहां से इजी लगे बता देना फिर, ठीक है? तो ये वो क्वेश्चंस हैं भैया, इनमें हालत खराब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं लोगों के, और यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर कैसे करोगे? फिर कहोगे नहीं सर जी हमने तो इजी पढ़ा था, हमारे पेपर में तो इजी आना चाहिए था। पेपर से लड़ोगे पेपर वाले से कि भाई तुमने इजी क्यों नहीं दिया? आपको कंसेप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, लेवल पढ़ना ही पड़ेगा भैया, अपने आपके लेवल को बढ़ाओ। कब तक वहां कंफर्ट जोन में रहोगे? कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करो, आगे बढ़ो। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, उन एग्जाम्स में भी ये काम आएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो यहां पर रह करके तैयारी करोगे तो गड़बड़ रहेगा। यहां पर रह करके तैयारी करनी पड़ेगी आपको। यहां पहुंचना है, यहां से और यहां पहुंचने में ना पसीने छूट जाएंगे आपके, लेकिन मेहनत जिसने करी वो कामयाब होगा, इसकी गारंटी कोई भी दे सकता है। कोई भी, अगर आप मेहनत करते हो तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। तू रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार कर रुक न जाना, ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोनों मजबूर हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, दोनों मजबूर भी हो सकते हैं, दोनों धोखेबाज भी हो सकते हैं। एक धोखेबाज एक मजबूर हो सकता है, एक मजबूर एक धोखेबाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जिंदगी है, जिंदगी में कोई जरूरी नहीं है कि आपके दो दोस्त हैं दोनों धोखेबाज ना हो, या दोनों दोस्त हैं दोनों मजबूर ना हो। समझ में आ रही है बात की नहीं? ये जिंदगी है, जिंदगी में सब पॉसिबल है, सब कुछ। तो जिंदगी भी समझे, क्वेश्चन से ज्यादा जिंदगी को समझो। इस क्वेश्चन से आप जिंदगी को समझे कि नहीं समझे? बढ़िया से। चलो, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझिए अगली बात को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचिए ना, वो क्या कर रहा है आपके साथ में, उसके हिसाब से पता करिए ना कि कौन धोखेबाज है कौन मजबूर है ना? जब कोई खत्म होने से पहले जाए, यानी कि आप की पूरी जिंदगी भर किसी ने साथ दिया, और जिंदगी भर साथ देने के बाद में वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कह रहा है यार मुझे जाना पड़ेगा, इसका मतलब कोई ना कोई मजबूरी होगी उसकी। वरना 50 साल 20 साल आपके साथ में कोई बंदा रहा और फिर वो कहता है लास्ट में कि मुझे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत है उसे, किसी ना किसी तरीके की तो परेशानी में है वो, वरना क्यों जाएगा वो। और कोई 4 दिन आपके साथ रहा आपका, फिर वो छोड़ करके चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कोई ना कोई धोखा उसने किया है आपके साथ में, उसने अपना काम निकाला और अपना साइड हो लिया, तो उसको हम धोखेबाज कह रहे हैं ना। जिंदगी एक तरीके से इस क्वेश्चन के सहारे से हम सीख रहे हैं। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे फटाफट से। आशीष मोहन सर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास बट रियली आई एंजॉय दिस क्लास, प्लीज कंटेंट ऐसे ही रखिएगा। थैंक यू आशीष, दिल जीत लिया। चलो इसको करिए, ये सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर है, आप करिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, मेक इट फास्ट।
मैथ्स के साथ साथ आप जिंदगी भी सीखेंगे, टेंशन मत लो, बढ़िया से जोड़ करके पढ़ाऊंगा चीजों को। सर ये कैसे पता चलेगा कि दोनों मजबूर हैं? ये श्रेया जी मैंने यहां पर नोट लिखवाया है, ये किस लिए लिखवाया है? इस नोट से पता चलेगा कि कौन मजबूर है और कौन धोखेबाज है। इस नोट को आप अच्छे से पढ़ना, चीजों को समझना और फिर आगे बढ़ना, है कि नहीं? हां जी, बिफोर कंप्लीशन में ऐड होगा, बिल्कुल शिवाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को खट्ट से कर दोगे, कैसे जरा देखो। मोहन सोहन राम है ना जी। अच्छा यहां पर ए बी सी बोल दिया है या मोहन सोहन राम बोल दिया, कोई बात नहीं, आप एक काम कर लीजिए, इनको ए बी सी ही लिख लीजिए, है ना भाई। मोहन सोहन राम को क्या लिख लीजिए? ए बी सी ही लिख दीजिए। मोहन सोहन राम को ए बी सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। तो आपने क्या लिखा दोस्त? आपने लिखा ए बी और सी, ए बी और सी। यहां पर भी आपने लिखा ए बी और सी। किसी काम को 10 12 30 दिन में करते हैं। ए करता है 10 में, बी करता है 12 में और सी करता है 30 दिन में। टोटल काम हो गया 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। आपको पता चला? ये बात सबको समझ में आई? अब आपको टोटल काम मिल गया। टोटल काम कितना मिला? 60। आपने देखा कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी चला जाता है, तो काम समाप्त होने से पहले गया ना। अब काम समाप्त होने से पहले गया, कौन गया? बी। तो इसका मतलब बी मजबूर है। एक दिन में कितना करता है? 5। तो 3 दिन में दोस्त कितना करेगा? 15। तो बी का 3 दिन का काम जोड़ दिया आपने 15। अब आपने देखा कि काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए बी चला जाता है। भैया ए बी जा रहा है कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, तो ये भी मजबूर है, बिफोर कंप्लीशन जा रहा है। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करता है? 6। तो 7 दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर 42 करेगा। तो टोटल भैया सब मजबूर हैं तो सबकी इफिशियंसी लेनी पड़ेगी, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 2 7, 6 4 10 और 1 11, 117 हो गया। और मुझे तो भैया दोनों मजबूर लगे, तो इसका मतलब आप तीनों की इफिशियंसी लोगे। 6 5 11 और 2 13, और 13 निम्मा 117 होते हैं, और 9 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या समझे? अब हवा नहीं बना दोगे ऐसे क्वेश्चंस की अगर आ गया कभी तो बताओ आप मुझे। ऐसे ही सीख जाते हैं चीजों को। देखो कोशिश करिए, सिखाने के तरीके मैं आपको बता दूंगा, आप उन पर बस प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको नहीं आती होगी, सारी चीजें आप सीख पाएंगे, सच बता रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे 10-12 साल का मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, इन पर क्वेश्चंस पर रिसर्च करा है बढ़िया से। ठीक है, तब जाकर के ये चीजें बनी हैं। क्वेश्चन करवाने के 100 तरीके होते हैं, एक्स वाई जेड मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाए और हो गया काम, लेकिन क्वेश्चन से जिंदगी नहीं सीख सकते आप। तो ये आपको इस तरीके से सिखा दिया है मैंने कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, और हर क्वेश्चन को ऐसे ही सिखा सकते हैं। देखो दोस्त, कौन है ये? राजनंदिनी जी। राजनंदिनी जी, मुझे लगता है आप बहुत कमजोर हैं सच में मैथमेटिक्स में। तो डियर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप इन छोटी छोटी चीजों पर ना काम करिए। कैसे? कि एलसीएम लेना सीखिए, गुणा करना सीखिए, भाग करना सीखिए, इन सब पर काम करिए। अब देखो मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। देखो एलसीएम लेने का आसान तरीका मैं इस क्वेश्चन में सिखाना चाहता हूं। देखो कैसे करेंगे। एक तो वही जो आप सीखते हो एलसीएम लेना, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाता हूं। देखो 10 12 30 में बड़ा नंबर कौन? तो आप कहेंगे सर 30। 30 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ो कि वो सबसे कट जाए। 30 एकम 30, क्या 10 से कटेगा? हाँ जी कटेगा। 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। 30 दूनी 60, 10 से कटेगा? हाँ जी कटेगा। 12 से कटेगा? हाँ जी कटेगा। 30 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 30 के पहाड़े में आ रहा है तो 60 एलसीएम, काम खत्म। समझ गए बात को? इसी तरीके से देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करिए। 36 54 72, 72 के ऐसे पहाड़े पढ़िए कि आपको 36 आ जाए 54 आ जाए, तो 72 का पहाड़ा आता नहीं, तो आपने इस तरीके से तोड़ा। हालांकि आता आपको,
तो आप कहते कि यार मतलब पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देता हूं, 72 एकम 72, 72 दिया 216, 72 दिया 216 से 36 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा, ऐसे हो जाता। लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते, इससे और आसान हो गया। और देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहां पर देखा 12 15 20, 20 बड़ा नंबर है, उठा लो, 20 एकम 20, 12 से कटेगा नहीं, 20 दूनी 40, 12 से कटेगा नहीं, 20 तिया 60, 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 60 एलसीएम, काम खत्म। समझ गए बात को? तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के। धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगी चीजें वैसे वैसे सिखाऊंगा। जैसे एक तरीका ये सिखाया, एक तरीका अभी आपको सिखाया, और तीसरा तरीका मैंने आपको वो वाला आप जानते ही हो पहले से ही, है ना। श्रेया कुमारी जी थैंक यू, आपका भी। इस तरह के क्वेश्चन को मैं देखकर छोड़ दिया करती थी, अब उड़ा देंगे। थैंक यू सर, वेरी गुड। दीपशिखा जी थैंक यू, थैंक यू। अब बढ़िया से सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, एकदम अल्टीमेट सिखाएंगे। ये प्यार ही तो मुझे और मजबूत बनाता है, आप लोगों का ये प्यार जो है मुझे बहुत मजबूत बनाता है और ज्यादा बेटर तरीके से सिखाने के लिए, ना भाई। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं और ए काम करना शुरू करता है, तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो आप मुझे बताइए कितने दिन लगेंगे। राजनंदिनी जी अब समझ में आ गया सर, थैंक्स। देखो राजनंदिनी जी कल परेशान हो रही थी, है ना, आज इनको भी समझ में आने लगा है, धीरे धीरे आएगा, है ना। मेहनत देखो, टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो चीजें बदलेंगी, है ना। चलो बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, अब टाइप नंबर नेक्स्ट आ गया है ना भाई। चलिए करिए, जब सभी के सभी जवाब दीजिए। मधु कुमारी जी बिल्कुल मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, टेंशन मत लो। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक, और बी उसे 15 दिन में करता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं। यदि ए काम करना शुरू करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? देखो भैया ऐसा है, अब बारी बारी से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम मिल मिल करके काम कर रहे थे, अब हम बारी बारी से काम करेंगे। पहले दिन तुम आना, दूसरे दिन मैं आऊंगा, इस तरीके से काम करेंगे। तो चलो एक बार पहले इसका सिंपल सा एक मेथड देखते हैं। सिंपल मेथड क्या है? ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम होता है दोस्त 30, और 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने कहा पहले दिन ए को आना है, ए आएगा और 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। फिर अगले दिन बी को आना है, फिर 2 यूनिट काम करेगा बी और चला जाएगा। फिर अगले दिन ए को आना है और फिर बी को आना है, फिर ए को आना है, फिर बी को आना है, फिर ए को आना है और फिर बी को आना है, फिर ए को आना है और फिर बी को आना है। 5 10 15 20 25 और फिर ए को आना है और फिर बी को आना है और 30। तो इस तरीके से 30 काम कितने दिन में हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 दिन में ये 30 काम हुआ। इस तरीके से आपने आंसर निकाला, ठीक। लेकिन 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 इसको आसान कैसे बनाया जाए? इसको आसान कैसे बनाया जाए? इसको आसान बनाने का तरीका है कि ये 5 यूनिट काम बारी बारी से आकर के 2 दिन में ए और बी ने किया। क्या आपको ये बात समझ में आती है? भाई पहले दिन ए आया 3 करा, दूसरे दिन बी आया 2 करा, इस तरीके से 5 यूनिट काम हुआ 2 दिन में। और मुझे कितना काम करना है? 30 यूनिट काम। तो 2 दिन में कितना हो रहा है? 5 यूनिट। ये 5 जो है ध्यान रखना, ये 2 दिन का काम है दोस्त, पहले ही बता चुका हूं। अब 5 से 30 को काटा कितने बार? 6 बार। चूंकि ये 5 यूनिट काम 2 दिन में हुआ था, इसलिए 2 की गुणा यहां पर करोगे और ये 12 दिन आपका आंसर आएगा। और इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तरीका आपको रखना है, ठीक है दोस्त।
बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं 1:30 बजे छोड़ दूंगा क्लास, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हाँ जी, आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अजय पटेल सर, आज मेरी पहली क्लास है बट अच्छे से समझ में आ रहा है, चार्मिंग, बढ़िया है बेटा। लेकिन अजय जी आपको एक काम करना होगा, पहली वाली क्लास जरूर देखना, तभी आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगी चीजें, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ए ने स्टार्ट किया काम और इस तरीके से आपने देखा कि 12 दिन में काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों बारी बारी से अगर काम करते हैं और बी काम करना शुरू करे तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो दोस्त फिर से वही कहानी है, ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, वही काम है, वही बंदे हैं, 10 तिया 30 हो गया और 15 दूनी 30। अब स्टार्ट किससे करवा रहा है? बी से। बी आया पहले दिन में 2 यूनिट काम कर लिया, फिर ए आया अगले दिन में फिर 3 यूनिट काम कर लिया, और टोटल कितना काम हुआ? 5 यूनिट। कितने दिन में हुआ दोस्त? 2 दिन में हुआ। 2 दिन में कितना हुआ? 5 यूनिट काम हुआ। अब 2 दिन में 5 यूनिट काम हो गया तो 30 यूनिट काम है और 5 के हिसाब से 6 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 5 यूनिट काम 2 दिन का था, है ना भाई, 2 डेज का था, तो इसलिए आप 2 की गुणा करेंगे और आपका आंसर फिर से क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलो, इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? चलिए, ये तो थी आसान बातें, है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल की बातें करते हैं। इसको करते हैं। सर जी ये भी तो सेम ही है, इसमें क्या बड़ी बात है? लो अभी उड़ा देते हैं, तो उड़ा दीजिए और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। अब यहां पर दिमाग खोल करके समझना है भाई आपको, दिमाग अगर नहीं खोलोगे तो फिर समझ में कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक करो और मुझे जवाब दो, बताइएगा, सभी जवाब दें, मेक इट फास्ट। मैथ्स उंगलियों पर ले आने की तैयारी मेरी है ना, ऐसा उंगलियों पर नचा देंगे पूरा, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ लगना पड़ेगा, तब होगा, ऐसे नहीं कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं और आप नहीं कर रहे हो, फिर वो बात गड़बड़ है। जब मैं आपके लिए इतना सब कुछ इजी वे में आपको परोस के दूंगा तो बस आपको खाना पड़ेगा, और खाने के बाद में भैया उसे डाइजेस्ट भी करना है ना, ठीक है। चलिए, इसको किसने जवाब दिया? इस क्वेश्चन का जवाब किस किस का आया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए और मुझे बताइए क्या होगा। सभी फंसे कि नहीं फंसे? भारती कुमारी जी आपका वीडियो शायद रुक रहा है, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, बाकी सबका चल रहा है ना। आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद कोई दिक्कत कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, तो आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, ओके। तो गजोधर पाल जी का सी ऑप्शन बता रहे हैं, 13 सही 1/4। रोशन जी ये क्लास डेली 12 बजे से शुरू होती है, ठीक है। चलिए, अब मुझे लगता है कि आप इसमें फंस रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतनी समय थोड़ी ना लगता है आंसर करने में, है ना। मुन्ना कुमार जी का भी सी आ रहा है, चलिए देखते हैं। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं है, मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन से बाहर निकलने में। ध्यान से पढ़ोगे तो देखो 1 मिनट में आपको समझ में आएगा। अच्छा एक बात और है, अगर एक समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में आएगा, दूसरा समझ में नहीं आया तो तीसरा समझ में आएगा, और गलती से भी एक समझ में आ गया तो सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। गलती से भी कह रहा हूं मैं, गलती से भी एक समझ में आ गया ना आप लोगों को, एक क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया तो फिर सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आता जाएगा, है ना। अब सुनो मेरी बात, 12 15 का एलसीएम 60 होता है, सब जान गए।
12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब कह रहे हैं कि दोनों बारी बारी से काम करते हैं और पहले दिन ए आएगा। भैया जी ए आएगा तो एक दिन में ए कितना काम करता है? 5 यूनिट। फिर अगले दिन बी का नंबर आना है, फिर बी आएगा तो कितना काम करेगा? तो वो कहेगा 4 यूनिट काम करेगा। इस तरीके से आपने देखा 9 यूनिट काम कितने दिन में हुआ? तो 2 दिन में हुआ। यहां तक आप सब पहुंचे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। यहां तक आप सभी पहुंचे होंगे ऐसी मैंने उम्मीद की थी। ठीक है, अब यहां पर आकर के आपको फंसने का आभास हुआ। अब यहां से आगे की जो कहानी है वो सीखने की कहानी है। आप सब सीखेंगे। ध्यानपूर्वक बिना कमेंट करे आप यहां पर फोकस करिए इस समय। ओके भाई साहब, मुझे कितना काम करवाना है? तो मैं कहूंगा मुझे 60 काम करवाना है। और भाई ये काम जो है 9 यूनिट काम, ये कितने दिन में होता है? तो आप कहेंगे कि ये 2 दिन में होता है। सर जी ये कितने दिन में होता है? तो आप कहेंगे ये 2 दिन में होता है। और अगर ये 2 दिन में होता है तो इसका मतलब आपने देखा कि ये 9 यूनिट काम जो है ये 2 दिन में होता है, तो 60/9 आपका आंसर होना चाहिए। अब 9 से 60 कटेगा नहीं, तो जितनी बार कट रहा है उतनी बार काट दो। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54, तो 6 बार कट गया भैया। लेकिन आपको पता है कि ये 2 दिन का काम है ना भाई? 2 दिन का काम है। अब 2 दिन का काम है तो 6 बार कटा है तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 दिन में कितना काम हो गया दोस्त? 9 छिक्के 54, ये 54 यूनिट काम हो गया। 54 यूनिट काम कितने दिन में हो गया भैया? तो 12 दिन में हो गया। क्या आपको यह बात समझ में आई? भाई 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54 का मतलब 6 दूनी 12, 12 दिन में 54 काम हुआ। सबके दिमाग में घुस गई ये बात? ठीक है, अब सुनिए। अब जब ये 54 काम 12 दिन में हो गया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे सर टोटल काम तो 60 है, 54 ही तो हुआ है, 6 बच गया। अब 6 काम कैसे किया जाए? तो 6 काम को बारी बारी से करवाइएगा। कैसे करवाना है? पहले दिन ए को बुलाइए, ए आएगा और एक दिन में कितना काम कर देगा? 5 यूनिट काम कर देगा। तो भैया 5 यूनिट ये हो गया, 5 यूनिट क्या हो गया? ये हो गया। तो कितना हुआ फिर हुआ 59 काम। 59 काम। अब बचा कितना? तो आप कहेंगे सर एक काम बचा। अब एक काम कौन करेगा? बी करेगा। भाई बी एक दिन में 4 पेन बनाता है। बी कितने पेन बनाता है? एक दिन में 4 पेन बनाता है और मुझे बनवाना है 1 पेन। तो कितना दिन लगाएगा? दिन का 1/4 हिस्सा। भाई जब एक दिन में 4 करता है और मुझे केवल एक काम करवाना है, मुझे कितना करवाना है? केवल एक काम करवाना है बी से, तो ये कितने दिन में कर देगा? तो आप कहेंगे सर 1/4 दिन में कर देगा। तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 सही 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको यह बात समझ में आई? क्या आपको यह बात समझ में आई? बहुत प्यार से, बहुत धीमे धीमे करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो। पहला क्वेश्चन है इस तरीके का, तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आया हो, लेकिन जब आप 2-3 बार इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें, ये तय है। बात समझ में आई? 60 काम हो गया कि नहीं हो गया? 60 काम कितने दिन में हुआ? 13 सही 1/4 दिन में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको 50-60% भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में वो कसर भी पूरी हो जाएगी और आप जो है चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करिए, सभी जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सभी करिए उसी तरीके से, सेम टू सेम क्वेश्चन है। बोलो सभी। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सिलेबस वाला, तुरंत हम शुरू कर देंगे एडवांस वाला पार्ट भी, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो दोनों का कॉमन है ना? समझ लो अच्छे से। हाँ जी, सभी जवाब देंगे अगले क्वेश्चन का।
ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं। यदि बी काम करना शुरू करे तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? तो इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन का जवाब आप कैसे देंगे? बोलो जल्दी। अब 13 सही 1/3 तो यहां है ही नहीं शशि जी, है जी। 1/4 कैसे हुआ भाई? बी का नंबर आया, बी का नंबर जब आया, बी एक दिन में 4 पेन बनाता था, मुझे 1 पेन बनवाना था बी से। आप मान लो पूरे दिन लग करके 4 पेन बनाते हो और मुझे आपसे 1 बनवाना है, तो कितने दिन में बनाओगे? तो आप कहेंगे सर दिन के चौथा हिस्से में बना दूंगा मैं, क्योंकि दिन में तो पूरे में 4 बनाता हूं मैं। आप 1 बनवाओगे तो दिन के चौथा हिस्से में उड़ा दूंगा, 1/3 दिन में काम खत्म। समझे? अब यहां देखो, सेम क्वेश्चन है, कोशिश आपने की, बढ़िया है, अच्छा लगा। देखो, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी करता है 15 दिन में। ठीक, 12-15 का एलसीएम हो गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। अब पहले इसने कहा कि बी को बुलाना है, तो बी से शुरू करवाना है, तो पहले दिन बी को बुलाया, 4 करेगा, फिर ए को बुलाया, फिर 5 करेगा, काम होगा 9। कितने दिन में होगा? 2 दिन में ही होगा। यहां तक पहुंचे आप सभी। उसके बाद आपको कितना करवाना है? 60 काम करवाना है। कितने के हिसाब से? 9 के हिसाब से। तो आपने कहा 9 छिक्के 54, 6 गुणा 2, 12 दिन में कितना काम हुआ दोस्त? तो आप कहेंगे 54 काम हुआ। 12 दिन में 54 काम हुआ। अब बचा कितना? बचा है 6। 6 काम को करने के लिए बारी बारी से पहले बी को बुलाएंगे, तो 4 काम करेगा ये 1 दिन में आकर के। 1 दिन में ये कितना करेगा? 4 काम करेगा। तो 54 और 4 58 हो गया। बचा कितना? 2 काम। 2 काम को कौन करेगा? बी। ए करेगा, तो 1 दिन में करता है 5, तो 2 काम को कितने दिन में करेगा? 2/5 दिन में। भाई दो काम को कितने दिन में करेगा? 2/5 दिन में। तो कितना हो गया? 60 काम हो गया। कितने दिन में हुआ? 13 सही 2/5 दिन में हो गया। 6 दूनी 12 और 1 13 सही 2/5। आपका करेक्ट आंसर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्या बोलते हो? समझ में आया? ऐसे सिस्टमेटिक वे में हम चीजों को समझेंगे। अब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बड़ा होगा आपका कि चलो ठीक है, काफी हद तक हमने चीजों को सीखा। ठीक है, बढ़िया था क्वेश्चन, मजा आया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा, प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं। अब अगला क्वेश्चन करिए। एक इसको गलत मत करना, कोशिश करना कि आप सही कर पाएं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है और आप कोशिश करना कि इसको सही करें, गलत ना करें, सही आंसर लेके आए। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 50 दिन में करता है। दोनों बारी बारी से काम करते हैं। यदि ए काम करना शुरू करे तो काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। बोलिए, सभी जवाब दीजिए। अभी तो कई करवाऊंगा राज नंदिनी जी, टेंशन मत लीजिए, कई क्वेश्चंस होंगे। जब तक आपके टाइप दिमाग में नहीं घुसेगा ना, जब तक चलता रहेगा कहानी। ठीक है, चलिए इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से आप लोग। गुड ज्योति जी, बढ़िया, शानदार। ये कॉन्फिडेंस ही आपको निकलवा देगा पेपर बढ़िया से ना, चिंता ना करो। देखो भाई, बात है ऐसी कैसी, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। अभी तक जवाब हालांकि आया नहीं है, मैं लिख देता हूं लेकिन ऐसे ही। और बी उसी काम को करता है 50 दिन में। 40 और 50 का एलसीएम हो गया 200। 40 पंजे 200 और 50 चौके 200। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं और कुछ डी भी बता रहे हैं ना, कुछ ए और कुछ डी। चलिए जैसा भी है देख लेंगे। तो इसने कहा कि ए काम करना शुरू करता है तो 5 करेगा 1 दिन में, बी करेगा 4 1 दिन में, टोटल होगा 9 यूनिट काम। कितने दिन में होगा? तो आप कहेंगे सर 2 दिन में होगा।
तो 200 यूनिट काम करवाना है और 9 के हिसाब से करवाना है, और 9 यूनिट काम 2 दिन में होता है, ये आपको पता है। तो 9 से इसको काटा, 9 दूनी 18, 2 बचा, 9 दूनी 18, तो 22 दूनी 44। 44 दिन में आपका 198 काम हो गया। 44 दिन में कितना काम हो गया दोस्त? 198 काम हो गया, है ना भाई। 22 निम्मा 198 होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 44 दिन में 198 काम हो गया। बचा कितना? 2। भाई बचा कितना? 2 काम बचा। अब 2 काम को करने के लिए किसको बुलाना है आपको? तो आप कहेंगे सर ए को बुलाना है। 1 दिन में 5 करता है, तो 2 काम को कितने दिन में कर लेगा? तो आप कहेंगे 2/5 दिन में कर लेगा। तो ये हो गया 44 सही 2/5। जिसका भी ये आंसर आया है उसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। बोलो। तो 44 सही 2/5 इज करेक्ट आंसर। आपको डिवाइड करने में गड़बड़ हुई होगी, मुझे पता चल गया। 9 से काटो ना, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 ही बचेगा ना, फिर 198 चला गया ना पूरा। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब 44 सही 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी कॉन्फिडेंस की कमी मुझे हल्की फुल्की दिख रही है, कोई बात नहीं। अभी मैं क्या करता हूं, एक पीडीएफ और इसमें ऐड कर रहा हूं, तो सभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्लीज। और मैं इसमें एक पीडीएफ आपके लिए और ऐड करके और आपको जो है सारी चीजें अभी करवाता हूं, है ना भाई। एक सेकंड दीजिए। ओहो, ये कैसे कट गया? सारा ही कटा हुआ है या एक ही है? ये कैसे हुआ? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो पता ही नहीं चल रहा भाई। राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रम से है, अब आधा कट रहा है भाई ये, तो इसका मैं जुगाड़ ढूंढता हूं। इसका जुगाड़ मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आधा तो कट गया भाई ये, है ना। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अभी थोड़ा सा वेट करिएगा जब तक मैं इसको ऐसे ही करवा देता हूं। चलो, यहां पर मैं कह देता हूं राम श्याम और मोहन किसी काम को क्रम से है 20, 25 और 30 दिन में करते हैं। यहां पर लिख लेना 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। कुल काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे यदि तीनों बारी बारी से काम करें? वर्क इन 20 days respectively, in how many days, अच्छा हाउ तो लिखना है, बस मैनी तो लिखा हुआ है। in how many days will the work be finished? they work alternatively। चलिए, इसमें मैंने थोड़ा सा कर दिया है। अभी ये पीडीएफ आधी कट गई है तो इसको सही करवा रहे हैं, जब तक आपको मैं लिख करके यहां पर दे दूंगा। ये दे दिया मैंने, और अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए,
वो पूरी गड़बड़ हो रही है दोस्त, वो मैंने देख लिया। वो पीपीटी थी, पीपीटी से पीडीएफ बनाने में मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, वो कर रहे हैं उसको। आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है ना? चलिए करेंगे सभी। बोलिए भाई। देखो भाई, बात है ऐसी, राम श्याम और मोहन किसी काम को 20 25 30 दिन में करते हैं। सभी करने की कोशिश करना। राम श्याम और मोहन 20 25 30 दिन में काम को करते हैं। एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30 से कटने वाला नंबर 30, 300 क्या 25 से कटेगा? तो हाँ जी कटेगा, और 20 से भी कटेगा, तो 300 हो गया भाई, ये तो 300 हो गया। तो 20 से ये 15 बार कट गया, 25 से ये कितने बार कट गया? 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 12 बार कट गया, और ये 10 बार कट गया। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों काम को बारी बारी से करते हैं। जब ये नहीं कहा कि किसने स्टार्ट किया, तो ए से स्टार्ट करवाते हैं, यानी कि राम से स्टार्ट करवाते हैं। तो राम करेगा 15 दिन में, श्याम करेगा 12 दिन में, और मोहन करेगा कितने दिन में भैया? 10 दिन में। टोटल कितना काम होगा? 37 काम। कितने दिन में होगा? आप कहेंगे 3 दिन में होगा। कितने दिन में होगा दोस्त? 3 दिन में होगा। हैं जी, बात समझ में आई? अब आपको 300 को डिवाइड करना है 37 से, और 37 जो है वो 3 दिन का काम है दोस्त, 3 डेज वर्क है ये। अब 37 के पहाड़े में 300 कब आएगा? तो 37 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो करके देखेंगे। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, भैया 37 अट्ठे 3 नाम 27 ज्यादा हो जाएगा। चलो 37 में 8 की गुणा करके देखो। सबसे पहले 37 में 8 की गुणा करके देखेंगे। 37 अट्ठे कितने होते हैं? 8 सत्ते 56 का 6, 5 8 तिया 24 और 5 29, तो भैया 296 हो गया। ठीक है, 296 हो गया। अब ये 296 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 बार कटा, 8 बार कटा, 296 काम हो गया। अब 296 काम कितने दिन में हुआ दोस्त? 296 काम कितने दिन में हुआ? 24 दिन में। 24 दिन में 296 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना? 4 यूनिट काम। अब 4 यूनिट काम किससे करवाना है? राम से। तो एक दिन में 15 करता है, तो 4 को करेगा 4/15 में। तो 24 सही 4/15 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। 24 सही 4/15 आपका करेक्ट आंसर आया होगा। ठीक है भैया, 24 सही 4/15 आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई सबको? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जब तक मैं आपकी दूसरी पीडीएफ लगा रहा हूं। इसको डिलीट करके, है ना भाई, इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा और फिर मुझे दूसरी पीडीएफ लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कट रही है सारी के सारी। ओके, तो चलिए मैंने इसको करा डिलीट, और मैंने क्या किया? मैंने दूसरी पीडीएफ उठाई यहां से। कहाँ है? इसमें होगी। गया मेल पर, यही है क्या? ये तो कट रहा है, तो ये होगा फिर। चलो यही होगा। हाँ जी, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। राम श्याम मोहन 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में किसी काम को करते हैं, और कितने दिन में करेंगे? तो 24 सही 4/15 दिन में। ठीक है, हो जाएगा काम। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ये तो हो गया।
24 सही 4/15। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। ये कह रहे हैं ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में करते हैं। पहले दिन ए और बी आते हैं, दूसरे दिन बी और सी आते हैं, तीसरे दिन सी और ए आते हैं, और चौथे दिन फिर से ए और बी आ जाते हैं, और काम इसी क्रम में चलता रहता है। तो काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। चलिए जी, चलो भाई जल्दी जल्दी जवाब दो सभी, एक मौका और मिल रहा है आपको इस तरीके के क्वेश्चंस का। ठीक है, मैं पूरी पीडीएफ दे दूंगा, इसको प्रैक्टिस करना आप अच्छे से, ठीक है। और कुछ अलग से क्वेश्चंस भी दे दिया करूंगा मैं आपको। चलो भाई जल्दी जल्दी करो सभी, इस टाइप को खत्म करेंगे बस आज, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला टाइप कल से शुरू करेंगे, ठीक है। चलो भाई यहां देखो, ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 20 दिन में। 12, 15, 20 का एलसीएम 60 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। अब इसने कहा पहले दिन आते हैं ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर 5 और 4 कितना करेंगे, 9 करेंगे। फिर अगले दिन आते हैं बी और सी मिलकर, बी और सी कितना करेंगे, 7 करेंगे। और अगले दिन आते हैं सी और ए, सी और ए मिलकर के 8 करेंगे। और फिर ये काम इसी क्रम में चलता रहता है, फिर ए बी आएगा, बी सी आएगा, फिर सी आएगा, इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो इसका मतलब रिपीटेशन जहां से शुरू हो गया है वहीं तक लेते हैं हम। 9, 7, 16, 4, 20, 4, 24, तो 24 यूनिट काम 3 दिन में हुआ। और आपको कितना करना है दोस्त, आपको करना है 60 काम। तो 24 काम कितने दिन में हो रहा है, तो आप कह रहे हैं 3 दिन में हो रहा है सर, 3 दिन में 24 काम हो रहा है। तो 24 तिया 72 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48। तो 6 दिन में कितना हुआ दोस्त, 6 दिन में हुआ 48 काम। 6 दिन में कितना हुआ, 48 काम हुआ। अब 48 और 12 कितना होता है, 60 होता है। तो 12 काम और करवाना है, 12 काम और करवाना है। तो किसको बुलाओगे, ए और बी को। एक दिन में आएगा 9 यूनिट काम और कर जाएगा। तो अब कितना बच गया, 3 काम बच गया। 3 काम को करने के लिए बी और सी को बुलाओगे, एक दिन में 7 करते हैं, तो 3 दिन में 3 काम को 3/7 दिन में कर देंगे। तो कितना हो गया, 60 काम हो गया। कितने दिन में हुआ, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 सही 3/7 दिन में हुआ, 7 सही 3/7 दिन में हुआ। यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 7 सही 3/7। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, तो उसको 2 बार 4 बार फिर से प्रैक्टिस करा करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें जरूर समझ में आएंगी। यही तो सीखना है। ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इनकी प्रैक्टिस करिएगा तभी चीजें होंगी, बढ़िया से होंगी। ठीक है दोस्त, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सभी के दिमाग में। चलिए, तो अब इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। पढ़िए और करिए जल्दी। अब मैं 2 शीट बनाया करूंगा। एक शीट में क्या करा करूंगा, एक शीट में आपको करने के लिए दिया करूंगा, एक शीट जो है मैं यहां पर करवाया करूंगा। सेम क्वेश्चंस की शीट जो है आपको मिल जाएगी नए नए डिजिट के साथ में, और एक शीट में क्या करा करूंगा, एक शीट में अपने लिए यहां पर करवा दिया करूंगा। ठीक है भैया, तो ये काम आप कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो कि इनके डिजिट चेंज करके आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिजिट चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सुरेंद्र जी नोटिफिकेशन आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा। 4, 5, 6 दिन की और वेट कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होगा। 15, 20, 30 हो गया। एबीसी क्या कर रहे हैं भाई, एबीसी कर रहे हैं 15, 20, 30 दिन में। 15, 20 और 30 दिन में किसी काम को करते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। पहले तो इसको एलसीएम ले लो, ये 4, ये 3 और ये 2। ए शुरू से अंत तक काम करता है, यानी ए पहले दिन भी आता है, दूसरे दिन भी आता है। लेकिन बी और सी बारी बारी से ए की सहायता के लिए आते हैं, यानी कि पहले दिन ए की सहायता के लिए बी आएगा और फिर ए की सहायता के लिए सी आएगा। अब इसको आप खुद से करना,
जो भी होगा आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये तरीका मैंने बता दिया है कि भैया ए शुरू से अंत तक काम करेगा, पहले दिन ए की सहायता के लिए बी आएगा और फिर ए की सहायता के लिए सी आएगा, और इस तरीके से आप काम करेंगे और आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, खुद से कोशिश करना जरूर, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये चीजें करनी होंगी। अब इस क्वेश्चन को भी आपको करना होगा, ये भी होमवर्क में रहेगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपके होमवर्क में रहेगा। और कुछ क्वेश्चंस मैं और भी दे देता हूं, ये अगला टाइप आ गया, अगला टाइप आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन और होमवर्क में देता हूं, सभी ध्यान रखना। होमवर्क क्वेश्चन है भाई ये सारे, अब ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में, सी किसी काम को 30 दिन में। ठीक है भाई, काम स्टार्ट होने के 2 दिन बाद या 3 दिन लिख लो, 3 दिन बाद बी चला गया तथा काम स्टार्ट होने के 1 दिन पहले ए चला गया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? काम कितने दिन में खत्म हुआ, यह आपको बताना है भाई। एक क्वेश्चन ये आपके लिए हो गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा जरा देख लेना। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों बारी बारी से काम शुरू करें, तीनों बारी बारी काम करें। ए स्टार्ट करे, कितने दिन में काम हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे भैया काम को करने में पूरा, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन होमवर्क में क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 दिन में करते हैं। या फिर एक काम करता हूं, थोड़ा सा और बदल देता हूं, ए किसी काम को 18 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 54 दिन में। ठीक है, पहले दिन ए और बी आते हैं, पहले दिन है ना, पहले दिन ए और बी, फिर बी और सी, और फिर सी और ए काम करते हैं, बारी बारी काम करते हैं, बारी बारी काम करते हैं। काम कितने दिन में होगा, काम कितने दिन में होगा, यह बताना है। चलिए, इन पर प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी। इन जितने भी क्वेश्चंस यहां पर मैंने करवाए हैं, इन सब की भी प्रैक्टिस करना सभी। ठीक है जी, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बढ़िया से। ठीक है, और भी इसमें आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी कोशिश करना करने की, ये सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। ये यहां तक मिल जाएंगे आपको। ये इंग्लिश में टाइप हैं तो मैं इनको हिंदी में भी करवा दूंगा। चलो हिंदी वाले तक पहुंच जाते हैं हम लोग, और यहां तक 40 तक आपको करने हैं, यहां तक आपको होमवर्क में करने हैं। सारे क्वेश्चंस को करके देखना बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऑप्शन क्या आपको पता चल ही जाएगा। अभी मैं कल पूछूंगा ना आपसे और क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बताएंगे कि सर क्या क्या था। मैं इनका थोड़ा सा पीडीएफ ले लूंगा और पीडीएफ से मैं देख लूंगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए, उनको पहले सॉल्व करवा दूंगा और अपने आंसर्स निकालना ऑप्शन के बिना। यही तो कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा ऑप्शन के बिना आया, ऑप्शन देख करके थोड़ी ना। हमेशा सहारे की जरूरत मत खोजा करिए, कुछ सोचा करिए कि हम कैसे कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास को थोड़ा जल्दी रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत।